अमित शाह जी, मैं ज़रा चाइना की ओर मुड़ता हूँ। चाइना से जो हम लोगों को जो मैसेज आ रहा है वो थोड़ा गंभीर दिखाई देता है। चाइना ने अभी जो हाल में हांगकांग के संग और ताइवान के संग भी करने की कोशिश की है, उससे उनका इंटेंट साफ नज़र आता है। भारत में आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है? और लाइन ऑफ LAC की जो बात है उसमें आपको इस कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, LAC की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। क्या आप चाइना से आप डिसअपॉइंटेड हैं? क्योंकि चाइना से बातचीत पिछले कुछ सालों से चल रही है। 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात हो चुकी है। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रही है। फिर इस तरह का उनका रवैया क्यों? देखिए, मैंने कहा ना, अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के स्तर पर, दोनों स्तर पर बातचीत हो रही, मगर किसी से हमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हमारी नीति अफर है, अडिग है कि हमारी सीमाओं का ना कोई उल्लंघन कर सकता है, ना हमारे सार्वभौमत्व पर कोई सवालिया निशान लगा सकता है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और डिसअपॉइंटमेंट तो तब होता है जब विफलता मिलती है। विफलता मिलने की कोई संभावना नहीं। मैं पाकिस्तान की ओर भी जरा सा देखना चाहूँगा। इमरान खान के ट्वीट इधर बीच जो आए हैं, हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट मोदी बोला है और बोला है कि पाकिस्तान इज थ्रेटन्ड विथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इस बात को आप कैसे देखते हैं? और आप ये कैसे देखते हैं कि नेपाल, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही इस वक्त भारत के विरोध में है? देखिए, अभी सब अपने अपने यहाँ कोरोना के संकट में हैं, मगर आप एक बात मैंने आगे जो कहा वो समझ लीजिए। हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये सरकार कृतनिश्चयी है। और जहां तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सवाल है, हमने कभी किसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। मगर किसी ने हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं किया, हमारी सेनाओं का सम्मान नहीं किया, तो उसको सबक सिखाने से भी हम पीछे नहीं हटे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। ये हमारा रिकॉर्ड दुनिया के सामने अब प्रस्थापित हो चुका है और हमारी रक्षा नीति भी अब व्याख्यायित हो चुकी है।